नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, समय पे पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से समय नहीं कमाया जा सकता। एक बार समय आपके हाथ से निकल गया तो उसे आप वापस नहीं ला सकते। मैं बहुत दिनों से फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में काम कर रहा हूँ और आज मुझे वो मास्टर प्लान हाथ लगा जिससे लोग 2-3 सालों में ही करोड़पति बन गए हैं। मैं इस वीडियो के आखिर में आपको मास्टर प्लान भी शेयर कर रहा हूँ। यदि आपने उस फार्मूले पे काम कर लिया तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। मैं आपको करोड़पति नहीं बना सकता, लेकिन यह सिस्टम की ताकत है कि वो आपको करोड़पति बना देगी, क्योंकि इसी सिस्टम ने जाने कितनों को करोड़पति बनाया है। आपके भरोसे को मजबूत करने के लिए मैं यहाँ उनकी फ़ोटो और उनकी दौलत दोनों शेयर कर रहा हूँ जिन्होंने इस सिस्टम को फॉलो करते करोड़ों रुपए कमाए हैं। प्रूफ के तौर पे आप उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देख सकते हो। सभी के पास आज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगलों और करोड़ों रुपए हैं। आपने सिस्टम पे भरोसा किया तो 1-2 साल में ही अपने आप को करोड़पति बनते देख सकते हो। मेरी ये बात सुन के, सिस्टम को देख के भी यदि किसी को भरोसा ना हो तो भगवान शनि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रखो दोस्तों, आपके एक सही या गलत फैसले से आप अकेले अमीर गरीब नहीं बनते, आपका पूरा परिवार भी अमीर या गरीब बनता है। अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहते हो, बिना देरी किए सिस्टम को फॉलो करो और अपने साथ साथ अपनों की भी लाइफ बदल डालो। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों बताने वाला हूँ। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर अपने 28 साल के एक्सपीरियंस और कंपनी के मार्केटिंग प्लान की रेगुलर स्टडी के आधार पे मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ, नेटवर्क की ताकत यदि आपको समझना है ना, तो जियो का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। हिंदुस्तान के 50 करोड़ लोगों को जियो ने एक सिस्टम बना के अपने नेटवर्क में जोड़ के 10,000 करोड़ रुपए महीने की पैसिव इनकम जियो अर्जित करता है। नौकरी करने वाला एक्टिव इनकम कमाता है और बिजनेसमैन पैसिव इनकम कमाता है। पैसिव इनकम वो होती है दोस्तों, जो आदमी सो भी रहा हो ना तब भी उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए आता रहता है। और जबकि एक्टिव इनकम में आप यदि काम करोगे तो ही पैसा आएगा। यदि आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप भी चाहते हो कि आपके पास एक लग्जरी कार हो, बहुत बड़ा मकान हो और बहुत सारा पैसा हो, तो इस फार्मूले को अप्लाई करो। अब मैं आपको प्राइवेट जॉब की इनकम और ऑनलाइन वर्क की इनकम में फ़र्क बताने वाला हूँ। हम मान लेते हैं दोस्तों कि कोई भी एक लड़का जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई करके जॉब ज्वाइन करता है तो अपनी पूरी ज़िंदगी में वो 40 साल नौकरी करता है। अपन मान लेते हैं कि 20 की एज से वो जॉब में घुसता है और 40 साल नौकरी करता है ना, 60 की एज में वो रिटायर होता है। तो इन 40 सालों को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। कॉलेज करने के बाद एक लड़के की पहली प्रायोरिटी होती है जॉब। कैसे भी करके वो जॉब हासिल करना चाहता है। यहाँ उसकी प्रायोरिटी पैसा नहीं होती, क्योंकि यंग होता है। यंग एज में वो खूब मेहनत करता है, रगड़ के मेहनत करता है, काम करता है, पैसा कमाता है, काम करता है, पैसा कमाता है और लगातार काम करते जाता है। और 10 सालों में काम करने के बाद वो जीवन में कोई विशेष बदलाव नहीं ला पाता। उसकी सैलरी जरूर 20,000 से बढ़ के 30,000 हो जाती है
और एक दो प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन इसी दौरान उसकी शादी हो जाती है। शादी से पहले तक उसका खर्च 20,000 में चल जाता था, लेकिन अब परिवार बढ़ने से खर्चे बढ़ जाते हैं। अब उसकी प्रायोरिटी पैसा हो जाती है। पहले उसकी प्रायोरिटी पैसा नहीं थी, लेकिन अब चूंकि परिवार बढ़ जाता है तो उसकी प्रायोरिटी पैसा हो जाती है। अब सवाल फिर भी अभी वही है कि पिछले 10 सालों में क्या कोई विशेष परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। अब उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, जिंदगी थोड़ी तंगहाल होने लगती है, मेहनत ज़्यादा करने लगता है जिससे कि ज़्यादा पैसा कमा सके। उसके ये 20 साल भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन सवाल फिर से वही, क्या कैरियर में कोई परिवर्तन आया? परिवर्तन तो नहीं आया। परिवार बढ़ता है, घर में दूसरे सामान की ज़रूरतें बढ़ती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज। अब उसका परिवार बढ़ा तो उसको बाइक भी लेनी है, तो ईएमआई पे ये सारे सामान वो ले लेता है। बच्चों की जवाबदारी, परिवार की, समाज की अपेक्षाओं को पूरा करते करते उसके ये 10 साल भी गुजर जाते हैं। 30 सालों में उसका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाता है, सैलरी भी बढ़ जाती है, लेकिन साथ साथ महंगाई भी उतनी बढ़ती है। 30 साल पूरे करने के बाद भी जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो अपने आप को जहाँ से शुरू किया था वहीं पाता है। 30 साल पूरे करने के बाद भी वो ये नहीं कह सकता कि मैं अमीर बन गया हूँ। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपने कभी वो ऊपर से नीचे आते हुए एस्केलेटर पे किसी आदमी को ऊपर चढ़ते देखा है? उसे लगता तो है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन वो पहुँच कहीं नहीं पाता। ऐसी ही हालत होती है दोस्तों प्राइवेट जॉब में। आदमी मेहनत करते जाता है, लेकिन दाल रोटी से ज़्यादा कुछ नहीं कमा पाता। जिंदगी के चौथे पड़ाव में आते आते उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता कम हो जाती है। कंपनी उसे ऑब्जर्व करना चालू कर देती है। और जैसे ही पीएमएस का टाइम आता है, उसे बोला जाता है कि आपका परफॉर्मेंस पहले जैसा नहीं है। उस पर मानसिक दबाव पड़ने लगता है। उसका इंक्रीमेंट भी उतना ज़्यादा नहीं होता जितना होना चाहिए। उसकी उम्र भी 47-48 हो जाती है, लगभग लगभग 50 तक पहुंचने लगती है। अब उससे ज़्यादा काम नहीं बनता है। दोस्तों, शरीर की एक कैपेसिटी होती है, सारी उम्र एक जैसी ऊर्जा नहीं होती। मानसिक दबाव के चलते उसका परफॉर्मेंस और कम होते जाता है। अब उसकी प्रायोरिटी पैसे से हटके सर्वाइवल हो जाती है। दोस्तों, जितनी ज़रूरत पैसों की उसे इस उम्र में होती है ना, उतनी शुरू के दिनों में नहीं होती। कंपनी उसे रिटायर करने का सोचने लगती है। चिंता में उसकी हेल्थ और भी डाउन होने लगती है। सोच के देखो दोस्तों, जिस आदमी ने कंपनी को अपने कीमती 30 साल दिए हों और वही कंपनी उसे पुअर परफॉर्मर बोल के हटाने का प्लान बनाती है, यही होता है प्राइवेट जॉब की हकीकत। जब तक आप कंपनी के काम के हैं, तब तक ही कंपनी आपकी वैल्यू देती है। आपने देखा होगा, जैसे गन्ने का जूस वाला गन्ने से जब तक पूरा जूस ना निकाले तब तक उसको निचोड़ता है, और जैसे ही उसका जूस ख़त्म हो जाता है उसको डस्टबिन में डाल देता है। ठीक उसी प्रकार से प्राइवेट जॉब में होता है दोस्तों। आपको साइडलाइन कर दिया जाता है। जब आपको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है तब कंपनी आपको निकाल देती है। इस समय पे आपके बहुत सारे लोन चल रहे होते हैं, सिर पे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है, और तरह तरह के टेंशन्स के दिमाग पे होने लगते हैं। आप नहीं चाहते कि आपका जॉब जाए, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं होता है। शरीर भी कमज़ोर पड़ जाता है। सोच के देखो उस आदमी की मानसिक हालत क्या होगी। फाइनली वो 60 साल की एज होने से पहले ही रिटायर हो जाता है।
अब ये क्यों होता है दोस्तों, आप सोच के देखो, क्योंकि आप एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हो। बहुत बड़ा सदमा होता है दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑनलाइन जॉब की ओर। ऑनलाइन जॉब में दोस्तों प्राइवेट जॉब के 40 साल और ऑनलाइन जॉब के 4 साल दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि जितना आपने प्राइवेट जॉब में 40 सालों में नहीं कमाया होता है, उससे कई गुना ज़्यादा आप इन 4 सालों में कमा लेते हो। पहला साल इस बिजनेस का हम लर्निंग का साल कहते हैं। इस 1 साल में आप बहुत मेहनत करते हैं, सीखते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, लेकिन आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना जॉब में मिलता है। और यही वो समय है जब आदमी की थोड़ी सी कहीं भी डीमोटिवेशन आ जाती है उसको। कुछ लोग तो छोड़ भी देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों, यदि आपने इस 1 साल को अच्छे से ईमानदारी से पूरा कर लिया, तो दूसरे साल से आपकी इनकम बढ़ना चालू हो जाती है। क्योंकि पहले साल में आप अकेले होते हैं, लेकिन दूसरे साल में आपके साथ आपकी टीम होती है। आपकी मेहनत पहले साल की अपेक्षा कम हो जाती है, लेकिन इनकम आपकी बहुत बढ़ जाती है। तीसरा साल आते आते कहानी उल्टी हो जाती है, क्योंकि अब आप मास्टर हो चुके होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में आ जाती है, सोशल मीडिया की नॉलेज आपको हो जाती है, टीम बिल्डिंग के गुण आप सीख जाते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का अनुभव आपको हो जाता है। आपका बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो करने लगता है, आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, मेहनत आपकी बहुत कम होती है, लेकिन इनकम बेतहाशा बढ़ने लगती है। चौथे साल में आते आते दोस्तों आपका जो चेक है ना, वो इतना बड़ा हो जाता है कि आपको हर चीज़ सस्ती लगने लगती है। यहाँ चौथे साल में आने के बाद में आपको 100% क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। ये सारे गुण आप सीख जाते हो, आप कंप्लीट लीडर बन जाते हो यहाँ पे। वो इसी चौथे साल में आपकी पैसिव इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोगों को विश्वास भी नहीं होता है उसे देख करके। वो 5वें साल में तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, और बल्कि आपको महीने में एक आध बार कोई मीटिंग लेनी होती है। आप नॉर्मली सेमिनार अटेंड कर रहे होते हैं, आप विदेश घूम रहे होते हैं, आप इंडिया में भी कहीं 5 स्टार 7 स्टार होटल में घूम रहे होते हैं। ये काम आपका होता है। और महीने में एक बार यदि आपको कोई टीम से आपने ट्रेनिंग मीटिंग कर ली, वही आपका काम होता है। अब आप देखिए कि मेहनत आप पहले साल करते हैं, दूसरे साल करते हैं, तीसरे साल करते हैं, और मेहनत चौथे साल भी करते हैं। तो मेहनत तो आप जॉब में भी 40 साल तक करते हैं। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन जॉब में 5 साल की मेहनत आपको 5 पीढ़ियों तक का पैसा कमा के देती है। अब आप बताओ, आपको क्या जॉब करना चाहिए या बिजनेस? स्वाभाविक है आप चाहोगे कि मेरे को पैसिव इनकम मिले। पैसिव इनकम दोस्तों वो चीज़ है कि आप सो रहे हो, जाग रहे हो, उठ रहे हो, खेल रहे हो, घूम रहे हो, आपको लगातार पैसा आता है। सो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, सोचिए और बताइए। ये मास्टर प्लान का मैं फार्मूला पर यहाँ पे डाल रहा हूँ। मास्टर प्लान अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप अपना नाम लिख करके और इसमें मंथ डाल करके आप अपनी इनकम देख सकते हैं।